हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल मनु एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारा उत्तराखंड विषय से संबंधित जिला सीरीज चल रहा था, जिसमें हमने देखा था पहला जनपद कौन सा था, उत्तरकाशी जनपद, जिसमें हमने पार्ट 1 भी देखा है, पार्ट 2 भी देखा है और आज पार्ट 3 देखेंगे। और आज का जो ये पार्ट 3 है दोस्तों, ये उत्तरकाशी जनपद का अंतिम पार्ट है। इसमें जो भी फैक्ट के तौर पर क्वेश्चन बने हैं वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो जिन लोगों ने पहला पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है वो देख सकते हैं। और ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद का गठन किस जिले से अलग करके किया गया था। तो देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन सी की ओर, टिहरी की ओर, बिल्कुल सही हैं। क्योंकि आपको नॉर्मली याद रखना है दोस्तों, पहले उत्तरकाशी जनपद टिहरी जनपद के अंतर्गत आता था। और इसको क्या है दोस्तों, 24 फरवरी 1960 को दोस्तों जनपद बना दिया गया था। और आपको नॉर्मली याद रखना है, ये 24 फरवरी 1960 की जो डेट है, इसमें 3 जनपद का गठन हुआ था, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों टिहरी जनपद की, तो टिहरी जनपद गठन हुआ था 1 अगस्त 1949 को। और यहाँ पर रुद्रप्रयाग भी लिखा है दोस्तों, तो रुद्रप्रयाग का गठन हुआ था 1997 में। और 1997 की डेट आपको याद रखनी है। जो 3 छोटे छोटे ज़िले हैं, 1997 की डेट याद रखनी है। 3 छोटे छोटे ज़िले हैं, चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, इनका गठन हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कि पुराणों में उत्तरकाशी को क्या कहा गया है। आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, बाड़ाहाट, शत्रुघ्न नगर, सौम्यकाशी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो लोग ऑप्शन सी की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही हैं। क्योंकि पुराणों में उत्तरकाशी को सौम्यकाशी कहा गया है। और यहाँ पे बाड़ाहाट लिखा गया है दोस्तों, तो ये प्राचीन नाम है उत्तरकाशी का। प्राचीन या ऐतिहासिक नाम क्या है, बाड़ाहाट है। ठीक है, और जो ये शत्रुघ्न नगर लिखा है दोस्तों, ये शत्रुघ्न नगर क्या है दोस्तों, एक चीनी यात्री था ह्वेनसांग ने दोस्तों उत्तरकाशी को शत्रुघ्न नगर नाम दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद की जनसंख्या लगभग कितनी है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है 3,30,000, 5 लाख, 3.27 लाख या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन ए की ओर, बिल्कुल सही हैं। उत्तरकाशी जनपद की जनसंख्या कितनी है, 3,30,000 के आसपास है, जो उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या से कितना है, 3.27% है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरकाशी जिले की कुल साक्षरता कितनी है। अब यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों कि उत्तरकाशी जनपद की कुल साक्षरता कितनी है, पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है 78.82%, 75.81%, 84.25% या फिर 70.70%। अब देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन बी की ओर, 75.81% में, वो बिल्कुल सही हैं। यहीं पे आपको नॉर्मली याद रखना है दोस्तों, जो उत्तराखंड की कुल साक्षरता है ये है 78.82%, जिसमें से पुरुष साक्षरता कितनी है दोस्तों, 84.25% पुरुष साक्षरता है। और अगर यहीं पर महिला साक्षरता की बात करें, तो ये महिला साक्षरता है उत्तराखंड की 70.70%। और अगर हम बात करें दोस्तों पुरुष साक्षरता की, तो ये 13वें नंबर पर आता है उत्तराखंड में, देश में। और महिला साक्षरता की अगर बात करें तो ये 20वें नंबर पर आता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद की महिला साक्षरता उत्तराखंड में सबसे कम है और यह कितनी है। बताया जा रहा है दोस्तों, हमने अभी देखा था कि उत्तरकाशी जिले की कुल साक्षरता कितनी है, 75.81% है। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन बन रखा है दोस्तों कि उत्तरकाशी जनपद की महिला साक्षरता उत्तराखंड में सबसे कम है। क्योंकि बताया जा रहा है कि उत्तराखंड जो राज्य है उसमें सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद उत्तरकाशी है। और यह कितनी है बताना है दोस्तों आपको। इसका जो ऑप्शन है 62.5%, 51.91% या फिर 95%। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है 62.5%। क्या है दोस्तों, उत्तरकाशी की महिला साक्षरता है, जो राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है। यहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देहरादून। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने ऑप्शन लिखा है दोस्तों, ये 51.91%, ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोगों को याद रहे कि
उधम सिंह नगर और देहरादून और हरिद्वार में 51.91% जनता निवास करती है, जो मतलब क्या है आधी जनसंख्या है लगभग उत्तराखंड की। और 95% मैंने इसलिए लिखा है कि 95% क्या है दोस्तों, देहरादून में जौनसारी जनजाति रहती है। यहीं पर अगर बात करें 80% लगभग 90% की, तो 90% थारू कहाँ रहते हैं, उधम सिंह नगर में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपको याद रखना है। उत्तरकाशी जनपद की 2 उप तहसील कौन कौन सी है? ऑप्शन है दोस्तों नौगांव, जोशियाड़ा, धौंतरी या बी सी दोनों। तो देखिए दोस्तों, आपको नॉर्मली याद रखना है जो उत्तरकाशी जनपद की 2 उप तहसील हैं ये हैं ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों, जोशियाड़ा और धौंतरी जो उत्तरकाशी जनपद में ही पड़ता है। और नौगांव भी एक ब्लॉक है दोस्तों जो उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। उत्तरकाशी जनपद किस संसदीय क्षेत्र में आता है? ऑप्शन है दोस्तों पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल या टिहरी। तो देखिए दोस्तों, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन डी की ओर, टिहरी की ओर, ये उत्तरकाशी क्या है दोस्तों, टिहरी संसदीय क्षेत्र में आता है। आपको नॉर्मली याद रखना है उत्तरकाशी में 3 विधानसभा सीट हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। और जो ये पुरोला वाली है दोस्तों ये एससी के लिए आरक्षित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद में कितने नगर पालिका हैं? अब देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है 4, 2, 3 या 5। तो देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन बी की ओर, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तरकाशी जनपद में 2 नगर पालिका हैं। पहली कौन सी है, उत्तरकाशी है, और दूसरी है बड़कोट। ठीक है, बड़कोट, दूसरी है बड़कोट। और अगर हम बात करें दोस्तों नगर पंचायत की, तो उत्तरकाशी में 4 नगर पंचायत हैं, जैसे गंगोत्री, चिन्यालीसौड़, ठीक है, पुरोला आदि। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से ऊंचाई के संबंध में असुमेलित है। आपको बताना है दोस्तों, ऊंचाई के संबंध में असुमेलित बताना है। ऊंचाई यहाँ पर पर्वत दिखाए गए हैं और उसके क्या है दोस्तों, उनकी बगल में उनकी हाइट दिखा रखी है और बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है, श्रीकंठ पर्वत 67-28 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और गंगोत्री पर्वत की हाइट है 66-72, जेलंग पर्वत 58-71 और भागीरथी पर्वत कितना है 67-90। तो देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन डी की ओर, क्योंकि आपको नॉर्मली याद रखना है भागीरथी पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 68-56 मीटर है। और ये भागीरथी पर्वत उत्तरकाशी जनपद का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों। ठीक है, इसमें हमने पहले वाली वीडियो पे भी चर्चा करी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद की सीमा कितने उत्तरकाशी और चीन की सीमा के बीच कौन सी नदी बहती है? अब देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है भागीरथी, यमुना, सोनम या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो लोग ऑप्शन सी की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, उत्तरकाशी और चीन की सीमा के बीच सोनम नदी बहती है। आपको नॉर्मली याद रखना है दोस्तों, सपोज ये हमारा उत्तराखंड का मैप है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है ये हमारा उत्तरकाशी है, यहाँ से चमोली है, ये पिथौरागढ़ है, ये देहरादून है, ये हरिद्वार है, ये यहाँ पर छोटा सा रुद्रप्रयाग है, टिहरी और पौड़ी, और ये हो जाएगा दोस्तों अब तुम्हारा चंपावत, अल्मोड़ा, ये सब नैनीताल लेकर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये उत्तरकाशी यहाँ पर आप देखेंगे ये उत्तरकाशी जनपद है, और यहाँ से दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, और इधर से क्या है दोस्तों, चीन की सीमा लग रही है ऊपर साइड से। तो ये यहाँ से जो नदी बह रही है दोस्तों, ये कौन सी है, सोनम नदी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों आज का, उत्तराखंड में प्रकटेश्वर महादेव गुफा किस जनपद में है? अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों ने बताया होगा, ये उत्तरकाशी जनपद है। जो लोग ऑप्शन ए की ओर जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। उत्तरकाशी में भी अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है दोस्तों, तो ये कहाँ पर है, ब्रह्मखाल में है, ब्रह्मखाल में। ठीक है, ब्रह्मखाल मरगांव में, मरगांव एक गांव पड़ता है दोस्तों, वहीं पर है प्रकटेश्वर महादेव गुफा। ठीक है, बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। मानसी जोशी का संबंध किससे है? ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों पर्यावरण से, खेल से, राजनीति से या पर्वतारोहण से। तो देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है, ये अगर आप लोग जा रहे हैं ऑप्शन बी की ओर, तो बिल्कुल सही है। खेल से संबंधित हैं, और खेल से भी किससे हैं, क्रिकेट से। आपको याद रखना है कि क्रिकेट से संबंधित है मानसी जोशी।
अब देखिए दोस्तों, जो 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उत्तरकाशी जनपद में जन्मी बचेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की कौन सी नंबर की महिला एवरेस्ट आरोहण करने वाली बन चुकी है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन 4, चौथी, 5वीं, छठी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, आपको नॉर्मली याद रखना है, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन ए की ओर बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आपको नॉर्मली याद रखना है दोस्तों कि उत्तरकाशी में जन्मी। आपको क्या है दोस्तों, 1954 याद रखना है। 1954 की डेट थी जब नागपुर उत्तरकाशी में बचेंद्री पाल का जन्म होता है। और इन्होंने एवरेस्ट फतह कब किया था? तो आपको याद रखना था 24 मई 1984 को एवरेस्ट फतह किया। और इसके बाद क्या है दोस्तों, 1984 में जब इन्होंने एवरेस्ट फतह किया था, तो 1984 में इनको क्या है दोस्तों, पद्मश्री दिया गया था, पद्मश्री। और 1986 में अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया था। याद रखना है दोस्तों, 1986 में क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार मिला था। और एक दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि 2014 में इनको एमपी सरकार ने क्या दिया था? एमपी सरकार ने वीरांगना लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया था, वीरांगना लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया था दोस्तों, लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करता हरीश राणा को वीरता पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों 2005, 6, 3 या 7। अब देखिए दोस्तों, आपको नॉर्मली याद रखना है, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन सी की ओर वो बिल्कुल सही हैं। हरीश राणा का संबंध उत्तरकाशी जनपद से है। और कभी क्वेश्चन बन गया कि राष्ट्रीय इनको क्योंकि ये प्रथम व्यक्ति हैं राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले, उनको वीरता पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2003 में दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आज का 16वां क्वेश्चन है दोस्तों कि देव क्यारा बुग्याल को कब ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है 15, 16, 2015, 16, 17, 18 और 19। अब देखिए दोस्तों, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन ई की ओर, मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन एक्स्ट्रा ही रखा था, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा। क्योंकि अब देखिए दोस्तों, जो लोग ऑप्शन ई की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही है। 2019 में क्या है दोस्तों, देव क्यारा बुग्याल को क्या है, ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। और ट्रैक ऑफ द ईयर से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करूँगा। 2015 में क्या है दोस्तों, जो दयारा बुग्याल है हमारा उत्तरकाशी का दयारा बुग्याल, वो क्या है 2015 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। और 2016 में ब्राह्मी ताल, ठीक है, ब्राह्मी ताल भी हमारा कहाँ है, उत्तरकाशी में है ब्राह्मी ताल। 2017 में द्रोणगिरी, याद रखना है दोस्तों, द्रोणगिरी, ठीक है। 2018 में याद रखना है दोस्तों, काफ़ी फेमस है। 2018 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था नामिक घाटी, पिथौरागढ़ में पड़ती है नामिक घाटी, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों, एक चांचल बुग्याल भी है दोस्तों, तो चांचल बुग्याल को 2017 में, ठीक है, चांचल बुग्याल को क्या है दोस्तों, 2017 में वो किया गया था, ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 2017 में चांचल बुग्याल, याद रखना है चांचल बुग्याल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने देव क्यारा बुग्याल को एक पिक भी आपके लिए लेकर रखी है यहाँ पर, अगर आप लोग कभी घूमने जाते हो तो काफ़ी अच्छी जगह है, हमें भी ज़रूर बताना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बाली पास उत्तरकाशी में है, एक प्रकार का दर्रा है। और चौरंगी खाल मंदिर उत्तरकाशी में है। जोगिन चोटी उत्तरकाशी में है। और हारूनी मेला लगता है डुंडा उत्तरकाशी में। तो देखिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों ने गेस किया होगा, क्योंकि इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन टी। क्यों? क्योंकि हारूनी मेला हम मानते हैं कि उत्तरकाशी में लगता है, लेकिन ये डुंडा मेला लग करके कहाँ लगता है, ये भटवाड़ी में लगता है दोस्तों। भटवाड़ी एक ब्लॉक पड़ता है दोस्तों उत्तरकाशी में, भटवाड़ी में लगता है। और कब लगता है, किस उपलक्ष्य पर लगता है, फसल कटने के उपलक्ष्य पर, ठीक है, याद रखना है आपको, फसल कटने के उपलक्ष्य पर। 18वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों आज का, कि 1974 में प्रकाशित पर्वतवाणी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, पीताम्बर जोशी, सुरेंद्र सिंह बिष्ट, बद्रीदत्त पांडे या बुद्धिवल्लभ पंत। अब देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन ए की ओर, बिल्कुल सही हैं। 1974 में जो प्रकाशित हुआ था पर्वतवाणी, उसके संपादक कौन थे? पीताम्बर जोशी। अगर हम वहीं पर सुरेंद्र सिंह बिष्ट की बात करें दोस्तों, तो 1973 में निकलता था एक कौन सा गढ़ रविवार पत्र निकलता था, उसी के संपादक रहे थे। अगर हम बात करें बद्रीदत्त पांडे की, तो बद्रीदत्त पांडे क्या है दोस्तों,
1913 में क्या है, 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे और 1918 में क्या है दोस्तों इन्होंने शक्ति समाचार पत्र निकाला था। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विजयदशमी के दिन निकला था और देशभक्ति प्रेस से निकला था। कौन सा? शक्ति समाचार पत्र। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों बुद्धि वल्लभ पंत की, तो बुद्धि वल्लभ पंत क्या है दोस्तों, अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे थे। 1871 में निकलता था, जो 1913 में बंद हो गया था। 1913 में बुद्धि वल्लभ भद्रदेव पांडे संपादक बने और 1918 में बंद हो गया था। और 1918 में के दिन क्या है दोस्तों, विजयदशमी दिन 1918 में शक्ति समाचार पत्र निकला था। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद में हर्षमणि नौटियाल का संबंध किस क्षेत्र से है? अब देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है समाज सेवा, राजनीति, ARB दोनों, या फिर पर्वतारोही। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मली आपको याद रखना है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन डी की ओर, बिल्कुल सही हैं। जो उत्तरकाशी में हर्षमणि नौटियाल जी हैं वो पर्वतारोही से संबंधित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद में रहने वाले जाट अपने को किसका वंशज मानते हैं? ऑप्शन है दोस्तों राणा प्रताप का, जनक का, AB दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनक का। ठीक है, और राणा प्रताप की अगर बात करें दोस्तों, तो थारू लोग अपने आप को क्या है दोस्तों, राणा प्रताप को वंशज मानते हैं। बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। बाड़ाहाट का मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है, तो कब होता है? मकर संक्रांति को, या विश्व संक्रांति को, ज्येष्ठ दशमी को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको नॉर्मली याद रखना है, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन ए की ओर, मकर संक्रांति को, तो ये लगता है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में माघ मेले में। ठीक है, माघ मेला कब लगता है? उत्तरकाशी में लगता है। बाड़ाहाट मेला भी उसी को कहते हैं, मकर संक्रांति के दिन लगता है दोस्तों। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, मनेरी भाली परियोजना, एक तो मनेरी भाली परियोजना 2 कितनी मेगावाट की है? अब देखिए दोस्तों, एक तो मनेरी भाली 1 है, एक मनेरी भाली 2 है। वही मनेरी भाली 2 यहाँ पर पूछी जा रही है कि कितनी मेगावाट की है। तो देखिए दोस्तों, ये उत्तरकाशी जनपद में है, भागीरथी नदी पर है और 304 मेगावाट की है। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन ए की ओर, बिल्कुल सही है। और जो ये 520 है दोस्तों, ये किसकी है? लोहारी नागपाला परियोजना की है, लोहारी नागपाला परियोजना की। ठीक है, और यहाँ पर मैंने दोस्तों ये 1976 मेगावाट लिखा है, तो 1976 मेगावाट कट कर दी गए। तो इसका जो मैंने यहाँ पर लिखने का जो मेरा वो था टारगेट था, वो इसलिए था क्योंकि मनेरी भाली जो परियोजना 2 है उसका निर्माण 1976 में शुरू हुआ था और 2008 में क्या है दोस्तों, पूर्ण निर्माण हो गया था। बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। उत्तरकाशी जनपद के दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय किस पर्वतारोही को जाता है? अब देखिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है हर्षवंती बिष्ट, बचेंद्री पाल, चंद्रप्रभा इतवाल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो लोग ऑप्शन सी की ओर जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो आपको याद रखना है, नॉर्मली 1994 में उन्होंने क्या है, दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र में लाया था, इसलिए इनको क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भी दिया गया था। राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भी दिया गया था, 1994 की डेट है, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें और भी अंदर की और भी डीप की, तो चंद्रप्रभा इतवाल का जन्म 1941 में होता है पिथौरागढ़ में। इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था दोस्तों 1981 में, और पद्मश्री मिला था 1990 में। ठीक है, और आपको नॉर्मली याद रखना है दोस्तों, जो अर्जुन पुरस्कार है 1981 में 3 महिलाओं को मिला था। एक तो चंद्रप्रभा इतवाल हैं, दूसरी हर्षवंती बिष्ट हैं, और तीसरी कौन थी दोस्तों, रेखा आर्य जी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या है दोस्तों, रेखा आर्य, इन्होंने क्या है दोस्तों कि 1981 में नंदा देवी का सफल आरोहण किया था। ठीक है, नंदा देवी में क्या है दोस्तों, सफल आरोहण किया था, इसलिए इनको क्या है अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था 1981 में। 3 महिलाओं को, कौन कौन सी? हर्षवंती बिष्ट, चंद्रप्रभा इतवाल और रेखा आर्य। बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों में उत्तरकाशी का स्थान कौन से नंबर पर है? अब देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या 5वां। आपको नॉर्मली याद रखना है दोस्तों, क्योंकि उत्तरकाशी में क्या है दोस्तों, सबसे राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हमने पढ़ा है कि पौड़ी जनपद है। उसके बाद पौड़ी के बाद उत्तरकाशी का नाम ही आता है। तो इसलिए क्या है दोस्तों, जो लोग ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। और 25वां क्वेश्चन है दोस्तों आज का, उत्तरकाशी जनपद में ठंडे पानी का देवकुंड किस नदी पर है? आपको नॉर्मली याद रखना है दोस्तों, जो देवकुंड है ये उत्तरकाशी जनपद में है। और अगर बात करें देवी कुंड की, देवी कुंड और एक दूसरा है नंदी कुंड। देवी कुंड और नंदी कुंड कहाँ है दोस्तों, ये बागेश्वर जनपद में है। बागेश्वर जनपद में आपको याद रखना है, बागेश्वर में है। और ये बताया जा रहा है दोस्तों कि उत्तरकाशी जनपद में ठंडे पानी की जो देवकुंड है किस नदी पर है? तो आपके पास ऑप्शन है यमुना, अस्सी गंगा, चंद्रबदनी और भागीरथी। तो आपको नॉर्मली याद रखना है दोस्तों, जो ऑप्शन डी की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो देवकुंड है भागीरथी नदी पर है। यहीं पर चंद्रबदनी नदी लिखा है दोस्तों। तो उत्तरकाशी में भागीरथी और चंद्रबदनी नदी का संगम भी होता है। बढ़ते
बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। उत्तरकाशी जनपद में हुआ प्रसिद्ध तिलाड़ी कांड में मारे गए लोगों को शहीद घोषित किसने किया था? ऑप्शन है दोस्तों रणजीत सिंह, बर्फियालाल ज्वांटा, जोत सिंह रवाल्टा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपने नॉर्मली याद रखना है, जोत सिंह रवाल्टा याद रखना है। इन्होंने क्या है दोस्तों, मारे गए लोगों को क्या है शहीद घोषित किया था। और जो यहाँ पर यह हस्ती आपको दिख रही है रणजीत सिंह, तो आपको नॉर्मली याद रखना है दोस्तों, जब 30 मई 1930 को रमाई कांड कब हुआ था? 30 मई 1930 को। इसको क्या है दोस्तों, उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है, वो 30 मई 1930 की डेट है दोस्तों, जब तिलाड़ी कांड हुआ था। तिलाड़ी यमुना नदी के तट पर हुआ था दोस्तों, यमुना नदी के तट पर। और ये कहाँ पर है दोस्तों? बड़कोट में एक जगह पड़ती है तिलाड़ी नामक स्थान पर, वहीं पर हुआ था। इसमें क्या है दोस्तों, इस किस मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से राजा उस टाइम थे, तो कौन से? तो नरेंद्र शाह जी थे, जो यूरोप की यात्रा, जो उत्तराखंड में न होकर के कहाँ गए थे? यूरोप की यात्रा पर गए थे। और वहाँ से जब वापस लौटे थे दोस्तों, तो कब लौटे थे? 7 जुलाई 1930 को लौटे थे। ठीक है, उनको ऐसा कुछ पता नहीं था दोस्तों कि यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो 7 जुलाई 1930 को जब लौटे तो उन्होंने देखा था कि तिलाड़ी में क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोग मारे गए थे। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं था कि उनके जो, अगर पूछा जाएगा दोस्तों इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो इसका मेन फैक्ट उद्देश्य क्या था दोस्तों, कि नए वन अधिकार से। क्योंकि जो तिलाड़ी में जो लोग नॉर्मली लोग रहते थे, जैसे इनका घर है, इनके मवेशी इधर रहते थे, तो जो इधर उधर की भूमि थी दोस्तों, इसमें क्या है, कभी भी क्या है दोस्तों, जंगलात का अधिकार हो सकता था। इसलिए वो अपने हित के लिए लड़े और आज उस टाइम क्या है दोस्तों, मारे गए थे। वो आज उनकी स्मृति में क्या है दोस्तों, तिलाड़ी कांड भी 30 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और नॉर्मली आपको एक दूसरी चीज़ याद रखना है दोस्तों, कि जो श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी दोस्तों 25 जुलाई 1944 को, वो भी किस राजा के समय हुई थी? वो भी नरेंद्र शाह के काल में हुई थी। और हमारी बात चल रही थी दोस्तों यहाँ पर तिलाड़ी कांड की। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो तिलाड़ी कांड में क्या है दोस्तों, जो रणजीत सिंह जी थे, यहाँ पर जो हस्ती दिखाई दे रही है रणजीत सिंह जी, तो जो इस आंदोलन को दबाने के लिए क्या है दोस्तों, रणजीत सिंह को यहाँ भेजा गया था उसी टाइम। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राड़ी घाटी कांड कब हुआ था? तो राड़ी घाटी कांड दोस्तों 20 मई 1930 को, और तिलाड़ी कांड 30 मई 1930 को। ठीक है, उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और इसमें गोलियां किसने चलवाई थी? तो दीवान चक्रधर जुयाल ने क्या है दोस्तों, दीवान चक्रधर जुयाल ने गोलियां चलवाई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरकाशी में होने वाली वारुणी यात्रा कितने किलोमीटर की होती है? 20 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 25 किलोमीटर? अब देखिए दोस्तों, आपको नॉर्मली याद रखना है, आप लोग जा रहे हैं अगर ऑप्शन सी की ओर, बिल्कुल सही है। और इसका अन्य नाम है दोस्तों, वारुणी यात्रा का अन्य नाम क्या है दोस्तों? पंचाकोशी यात्रा है, पंचाकोशी यात्रा। ठीक है, ये उत्तरकाशी जनपद में होती है। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों आज का, उत्तरकाशी में प्रसिद्ध छठ पूजा उत्सव किस उत्सव में मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों रक्षाबंधन, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोलने पर, या फिर दीपावली के अवसर पर, या फिर उनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है, आपको नॉर्मली याद रखना है, दीपावली के अवसर पर क्या है दोस्तों, उत्तरकाशी में छठ पूजा मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि छठ पूजा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तरकाशी जनपद में। 29वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों आज का, हर्सिल नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है राजमा के लिए, सेब के लिए, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्योंकि हमारा हर्सिल जो है क्या दोस्तों, राजमा और सेब के लिए, दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और हर्सिल में एक क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों, कि हर्सिल में सेब का बागीचा किसने लगाया था? तो 1925 में लगाया था दोस्तों। किसने? फ्रेडरिक विल्सन ने, जिसे पहाड़ी विल्सन के नाम से भी जाना जाता है, फ्रेडरिक विल्सन को। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों मैंने हर्सिल का भी एक फ़ोटो आपके लिए लाई है, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। ठीक है, कभी अगर घूमने का प्लान बनेगा तो बताना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आज का जो 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, असंगत को छांटिए। इसमें आपको असंगत को छांटना है। ठीक है, ऑप्शन ए है मांजीवन फूलों की घाटी उत्तरकाशी में है, और भैरव घाटी उत्तरकाशी में है, जाड़ों की बोलचाल की भाषा रोम्बा है, और हिना भैरव घाटी उत्तरकाशी में है, या फिर ई क्या है, ई सुमेलित है। अब देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है, मैंने ई इसीलिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वो लाया था, ऑप्शन लाया था, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आपको याद रखना है, मांजीवन फूलों की घाटी उत्तरकाशी में है। आपको कंफ्यूज मत होना है दोस्तों, एक मलयू रोखनी फूलों की घाटी पूछी जाती है, जो चमोली में है। भैरव घाटी उत्तरकाशी में है। ठीक है, भैरव झाप पर्वत पूछेगा तो वो भी उत्तरकाशी में है। भैरव झाप शिला पूछेगा तो केदारनाथ में है। ठीक है, हिना भैरव घाटी चमोली में है। ठीक है, भैरव घाटी पूछेगा तो उत्तरकाशी में है। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और हमारे पार्ट 3
पार्ट 1, 2 और 3 आए थे और आज जो तीसरा पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने पार्ट पहला और दूसरा नहीं देखा है वो देख सकते हैं। उत्तरकाशी के जितने भी क्वेश्चन फैक्ट के तौर पर बनते थे मैंने आपको बताने का प्रयास किया और आपके आने वाली परीक्षाएं सर पर हैं दोस्तों, इसलिए तैयारी बनाए रखें, तैयारी को बिल्कुल ना छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।